हेलो दोस्तों जैसा कि बिहार बीएड में कुल 120 क्वेश्चंस पूछा जाता है और प्रत्येक एक एक मार्क्स के ये क्वेश्चन रहते हैं। 120 क्वेश्चन में 120 मार्क्स रहता है और जो है टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट से कुल 25 क्वेश्चंस पूछा जाता है, टोटल 25 मार्क्स के। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट से टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस कराने वाला हूं। और दोस्तों अगर ये हमारा सेट 3 का वीडियो है, अगर आपने पहला वाला और दूसरा वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों यहाँ पे जो पहला सवाल है हमारा, देखिए पहला सवाल कह रहा है एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कह रहा है समृद्ध परिवेश और ऊंची पहुंच। ऑप्शन बी कह रहा है व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त परीक्षण। ऑप्शन सी कह रहा है स्वस्थ शरीर और खानदानी संपन्नता। या ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त शिक्षा और आर्थिक संपन्नता। तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप एक अच्छा अध्यापक बनना चाहते हैं तो इनमें से आपके अंदर कौन सा वो जो है गुण होना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण जरूरी है। एक अच्छा टीचर बनने के लिए जो है व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। पहला ऑप्शन कह रहा है विभिन्न शिक्षण कौशलों के विकास हेतु। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में आवश्यक पृष्ठ पोषण प्राप्त करने हेतु। ऑप्शन सी कह रहा है निर्धारित संख्या में पाठ पूरे करने हेतु। या ऑप्शन डी स्वयं के मूल्यांकन हेतु। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है किसके लिए, तो या विभिन्न शिक्षण शैली को कौशलों के विकास हेतु जो है सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए आप शिक्षक हैं, विद्यालय विलंब से पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थित पंजिका में निशान लगा देने पर आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर है अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे या लेंगी, ठीक है। दूसरा कह रहा है दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगी या करेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है प्रधानाचार्य को देर से आने की सफाई देंगे या देंगी। या फिर ऑप्शन डी कह रहा है विलंब से आने वाली अन्य अध्यापिकाओं या अध्यापक का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो बताइए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप एक टीचर हैं और विद्यालय जो है आप विलंब से पहुंचते हैं और वहां पे प्रधानाचार्य आपकी उपस्थिति पंजिका में निशान लगा देते हैं तो आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगी या करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है नौकरी करके, बी कह रहा है स्वयं को साक्षर करके, सी कह रहा है साक्षरता का महत्व बताकर, या डी कह रहा है दो निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके। तो बताइए अगर साक्षरता अभियान में आप किसी प्रकार का अपना योगदान देना चाहें तो इन 4 ऑप्शन में से आप कौन पसंद करेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके जो है आप योगदान दे सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में नारी शिक्षा के संदर्भ में आपका मानना है कि यह पर्याप्त तथा उपयोगी है या अपर्याप्त एवं असंबंधित है, या अभी और थोड़ा विकास चाहती हैं, इस पर व्यय नहीं करना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो वर्तमान में नारी शिक्षा के संदर्भ में आपका मानना है कि यह अपर्याप्त एवं असंबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में समायोजन शक्ति अधिक होती है,
क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ, संभवतः या पूर्ण सहमत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में समायोजन शक्ति अधिक होती है, इस कथन से पूर्ण सहमत है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बालक की शैक्षिक प्रगति दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रही है, इसका निम्न में से प्रमुख कारण क्या होगा? वह धन कमाने लगा, वह गलत संगत में पड़ गया है, अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, या फिर बालक की पढ़ने में रुचि नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? वह गलत संगत में पड़ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से सर्वोत्तम उपाय क्या है? मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, सृजनात्मक को बढ़ावा देना, या पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। तो बताइए किसी छात्रों द्वारा रटने को के क्रिया को जो है कम करना, इनमें से कौन सा उपाय सबसे सटीक है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो शिक्षण विधि में परिवर्तन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, सूचनाओं को एकत्रित करना, सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास होना, या खेलकूद में भाग लेने की योग्यता का विकसित होना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्व स्वानुभव द्वारा अर्जित ज्ञान की सर्वोत्तम होता है, इस विचार से आप पूर्ण सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, सामान्य रूप से सहमत है, या असहमत है? तो बताइए पूर्ण स्वानुभव द्वारा अर्जित ज्ञान की सर्वोत्तम होता है, यह जो है हमारा किस रूप में है? तो इससे आप सहमत हैं या नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण सहमत है। स्वानुभव द्वारा अर्जित ज्ञान की सर्वोत्तम होता है, इस विचार से हम पूर्ण सहमत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कक्षा के सभी छात्र कक्षा में न पढ़ने का आग्रह करें तो अध्यापक को चाहिए कि वह पढ़ाना बंद कर दे, पढ़ने का अनुग्रह करें, रुचिकर ढंग से सुनने सुनाने का कार्य करें, या फिर प्रधानाचार्य को कक्षा में बुला लाएं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा रुचिकर ढंग से सुनने सुनाने का कार्य कर देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया था। मुदालियार आयोग ने, हार्टोग आयोग ने, कोठारी आयोग ने, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो कोठारी आयोग ने जो है स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रत्यय प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधित अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। छात्रों की रुचियों को सातत्य अनुक्रम में आधारभूत पाठ्यक्रम के संगठन के अनुरूप, या फिर ऑप्शन नंबर सी देखिए विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर, पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की रुचियों के सातत्य अनुक्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया था। अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन रिपीट किया है। आगे में कोठारी आयोग ने, मुदालियर ने। तो इसका राइट आंसर क्या था? कोठारी आयोग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, क्या आप इस कथन से पूर्णतः सहमत है, संभवतः सहमत है, या असहमत है, या कुछ सीमा तक सहमत है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है असहमत है। ठीक है, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, क्या आप इस कथन से जो है असहमत है? हम जो है इस कथन से असहमत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सप्तसूत्रीय उद्देश्यों में समाहित है? आत्मानुभूति, मानवीय संबंध, चारित्रिक गुण, आर्थिक कुशलताएं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है मानवीय संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए, आप इस कथन से पूर्णतया
सहमत है, सामान्य रूप से सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है या पूर्णतया असहमत है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्णतया सहमत है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बालक कक्षा में प्रायः ही देर से आता है। शिक्षक होने के नाते आप निम्न में से किस व्यवहार को अपनाएंगे? उसे खड़ा कक्षा से बाहर खड़ा करेंगे, उसे आप कक्षा में प्रवेश करने देंगे, उसे आप कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखिए, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवी कार्य में जानबूझकर भाग नहीं लेते। ऐसी परिस्थितियों में आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? चुप रहेंगे, ऐसे बालकों का आप उत्साहवर्धन करेंगे, या प्रयास करेंगे कि ऐसे छात्र वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित न हो सके, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है प्रधानाचार्य से आप शिकायत करेंगे या करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक होने के नाते छात्रों को गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या मानना है? अधिक मेधावी छात्रों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती है, या पिछड़े छात्रों को सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कक्षा के सभी छात्रों को एक जैसा गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यह ऑप्शन डी कह रहा है गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उसकी योग्यता के आधार ही देना अधिक श्रेयकर होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उसकी योग्यता के आधार पर ही देना अधिक श्रेयस्कर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवोदय विद्यालय खोलने के मानदंड में शामिल है 20 एकड़ उपयुक्त एवं मुक्त भूमि, जिसमें पारिस्थितिकी के अनुसार कम से कम 10 एकड़ तक की छूट दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 20 एकड़ उपयुक्त एवं मुक्त भूमि, 15 एकड़ उपयुक्त एवं मुक्त भूमि, या 30 एकड़ उपयुक्त एवं मुक्त भूमि, जिसमें पारिस्थितिकी के अनुसार कम से कम 10 एकड़ तक की छूट दी जा सकती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवोदय विद्यालय खोलने का प्रावधान क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 एकड़ उपयुक्त एवं मुक्त भूमि, जिसमें पारिस्थितिकी के अनुसार कम से कम 10 एकड़ तक की छूट दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं शिक्षक इसलिए बनना चाह रहा हूँ क्योंकि शिक्षण कार्य में मेरी रुचि अधिक है। शिक्षण व्यवसाय में अच्छा वेतन और अधिक छुट्टियाँ मिलती है। गांव में रहकर अपने घर के कार्य करने में सुविधा होती है, या फिर गरीब और पिछड़े लोगों की सेवा का अवसर मिलता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षक बनने का मैं शिक्षक इसलिए बनना चाह रहा हूँ क्योंकि गरीब और पिछड़े लोगों की सेवा का अवसर मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रायः विद्यालय में विलम्ब से आता है। इसी दशा में आप उसे दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे या करेंगी? उसके अभिभावक को उसकी जानकारी देंगे या देंगी? विलम्ब से आने का कारण जानकर उसके निराकरण का प्रयास करेंगे या करेंगी? प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा, विलम्ब से आने का कारण जानकर उसके निराकरण का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अध्यापक के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? अपने विद्यालय के प्राचार्य को हर प्रकार से प्रसन्न रखना, अपने विद्यालय में अनुशासित बनाए रखने का प्रयास करना, छात्रों एवं अभिभावकों को संतुष्ट रखना, अध्यापक के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा छात्रों एवं अभिभावकों को संतुष्ट रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अभिभावक उन विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहते हैं जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है, या प्रतिष्ठा एवं धनी वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, सदैव अच्छा परीक्षा फल रहता है, या फिर परीक्षा उत्तीर्ण करना सुविधाजनक होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।